हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, माही क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसके 10-12 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो आज मैं आपको यही दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो पेपर में आने के बहुत 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 ज़्यादा चांस हैं। तो आप इनको देखें, कुछ मैं करूँगा कुछ आप करेंगे, ठीक है। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। बीच में मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना हमें, मेरे लाल, भिन्न ज्ञात करना। और आप जानते हैं कि x अंश और हर का जो है खेल चल रहा है इसमें। और जब अंश और हर का खेल चल रहा है तो हम भी इसमें आप भी और हम भी मिलके दिखाएंगे कि अंश कितना आ रहा है और हर कितना आ रहा है, कैसे। तो सबसे पहले, अगर अंश दो चीजें दी रहती हैं, दोनों चीजें देखो, अंश और हर दिया गया है, तो हम दोनों चीजों को पहले मानते हैं। तो देख लेते हैं कि माना माना भिन्न भिन्न का अंश इक्वल हो जाएगा x, तथा भिन्न का हर इक्वल हो जाएगा y के। भिन्न का अंश क्या होगा, x होगा, और भिन्न का हर जो होगा आपका y हो जाएगा। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी भैया, जब अंश है और हर दिया गया है मेरे लाल, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर हो जाएगी आपकी, भिन्न इक्वल हो जाएगी, भिन्न इक्वल हो जाएगा आपका, भिन्न इक्वल x अपॉन y। भिन्न क्या हो जाएगी, x अपॉन y। अब जो भैया प्रश्न कह रहा है हम वही करेंगे, अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे हाथ जकड़े हुए हैं प्रश्न के ऊपर, जो ये कहेगा वही करेंगे। देखते हैं ये क्या करेगी, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भैया ये 1/3 हो जाती है, तो हमें पता है कि ये 1/3 हो जाती है, लेकिन कब होती है ये, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। यानी अंश से एक घटाया जाएगा तो 1/3 हो जाएगी। यहां सबसे पहले हम कर देते हैं प्रश्नानुसार। कब हो रहा भैया, जब अंश से एक घटा दे, यानी x-1 कर दें अपॉन हर में कुछ नहीं करना है, तो कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। यही तो कह रहा है, जब अंश में ये 1/3 हो जाती है जब अंश में एक घटाया जाता है। तो अंश से ही एक घटा देंगे और हर में कुछ नहीं करेंगे। ये आपका अंश और हर दिया गया, अंश में एक घटाने के लिए बात कही, हम अंश से एक घटा के 1/3 कर दिए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 का 1 के साथ तो 3 इक्वल y का 1 के साथ तो y हो जाएगा। y हम इधर ले आएंगे, 3 को उधर भेज देंगे तो 3x माइनस वाई, 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे साथ रहोगे आप, ठीक है, पेपर तक, ठीक। अब देखते हैं दूसरी बार क्या कह रहा है, सेकेंड शर्त में, यानी दूसरी शर्तानुसार ये क्या कह रहा है। और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इस बार क्या हो रहा है, हर में भैया, हर में जोड़ रहा है ना, कितना जोड़ा, 8। तो हम हर में जोड़ देते हैं, x अपॉन वाई भिन्न हो गई आपकी। और ये कह रहा था कि हर में 8 जोड़ते हैं तो 1/4 का खेला हो जाता है, ठीक है। अब देखो 4 इधर गुणा होगा तो 4x, ये उधर जाएगा तो y प्लस 8, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई तो 1 छूम अंतर कर देते हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 8। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में ना, अगर दोनों माइनस में है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण, चाहे आप 2 से घटाओ चाहे आप 1 से घटाओ, लेकिन हम हमेशा घटाते किसे, जो बड़ा दिखेगा हमें उससे घटाएंगे, तो माइनस से हमें छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 4 इधर 3 इधर 1 इधर 1 इधर 8 इधर 3, यानी ये बड़ा कुछ लग रहा है तो इसे घटा देंगे। यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखो 1 से घटाएंगे तो बराबर के इस पार वाला इस पार से घटेगा और उस पार वाला जो है उस पार से घटेगा। मेरे लाल देखो, माइंड खोल के देखो, ठीक है। अब देखो 4x से 3x जाएगा तो x बचेगा, y माइनस में y इधर घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, y से y गया तो खत्म, 0 हो जाएगा। और 8 से आपका 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है,
5 और हम x का मान चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में कहीं भी रखेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। तो देख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे हम भैया तो x की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी 3x यहां था, समीकरण 1 यही है ना, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 5 रखना है इंटू 5 माइनस वाई इक्वल 3 और 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 15 माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 3 के। अब देखो 15 उधर भेज दो तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 15 या y इक्वल हो जाएगा माइनस वाई इक्वल माइनस 12, क्योंकि जब 1 प्लस 1 माइनस हो तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटती है, माइनस से माइनस हो जाएगा क्रॉस, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 12। अब देखो भिन्न हम क्या माने थे, भिन्न माने थे भैया मेरे लाल मेरे प्यारो, भिन्न मैंने माना था x अपॉन वाई, तो अब हमें x अपॉन वाई नहीं रखना है मेरे लाल, अब हमें रखना है x की वैल्यू जो आई है 5y है, तो x की वैल्यू हम 5 रख देंगे, अपॉन में y की वैल्यू आपकी 12 तो हम रख देंगे 12। ये आपका हो जाएगा आज के पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, आप जो है नोट करने से बचे रहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आएंगे पेपर में 100% आएंगे। ठीक है, देख लो आप। ये देखो लास्ट में जब x की वैल्यू आ गई थी 5 और y की वैल्यू आ गई थी 12, ठीक है, तो देखो हम भिन्न क्या माने थे, x अपॉन वाई माने थे, तो अब हम क्या रख दिए हैं, x का मान आया 5 रख दिए, बटे में 12 आया, 12 रख दिए, तो 5/12 जो भिन्न ये पूछ रहा था भैया वो भिन्न आपकी आ जाएगी 5/12, और यही आज के पहले सवाल का पहला आंसर, यानी पहला सवाल तो पहला आंसर। ठीक है, मेरे लाल अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का जो है अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करना है। पहले आप मेरी बात समझें, 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है, यानी अगर कोई मान लेते हैं 2 अंकों की कोई संख्या, मान लेते हैं ये 36 है, ये 2 अंकों की संख्या हो गई है। ठीक है, मान लेते हैं हम पहले 26 है या 26-24 कर लो, तो ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, इसके अंकों का अंतर क्या है 2, जब अंकों को घटाते हैं तो अंतर कितना आता है 2 आता है, यानी 42 में से 42 है तो 4 में से 2 चला जाएगा तो आपका कितना आएगा 2। जब अंकों को घटाते अंतर होता है 2, लेकिन इस संख्या का और संख्या यानी संख्या, ये संख्या जो देखो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से, यानी इसके अंक उलट दिए जाएं, यानी 42 था ये भैया तो इसको 24 कर दिया जाए, यानी 42 और 24 को जब जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 66, यानी यही हो जाएगा यार सीधा, मैंने ऐसे उठाया था। चलो देख लेते हैं, दिया गया है आपका, मान लेते हैं आपका दिया गया है अगला कि हम सबसे पहले मान लेते हैं ना 2 अंक कोई है, अगर मेरा अंक है तो भैया इकाई और दहाई होगा ना, तो हम एक इकाई मान लेते हैं दूसरे को दहाई कर देते हैं। तो मान लेते हैं माना संख्या का इकाई अंक बराबर x तथा संख्या का दहाई अंक इक्वल y। अब देखो इकाई अंक कितना है x है, दहाई अंक कितना है y है, तो दहाई में जो है भैया हमको लगाना पड़ेगा 10। इस संख्या 2 अंकों से बनी संख्या, पहले हम 2 अंकों से जो संख्या बनी है उसको हम देखेंगे, 2 अंकों की संख्या, दहाई में आपको हो जाएगा 10y, क्योंकि दहाई
10 से बड़ी होती है। 1 9 तक तो 10 नहीं है, लेकिन 10 जैसे आएगा तो इसमें 0 इकाई हो जाएगी, 1 दहाई, तो यही वजह से दहाई के साथ 10 लगेगा। तो 10x प्लस इकाई का अंक x, इस संख्या, और जब संख्या के अंकों को पलटेंगे, यानी पलटने का मतलब है कि इकाई को दहाई हो जाएगा, दहाई का इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तो अभी ये संख्या थी, लेकिन संख्या को जब पलटते हैं, यानी अब ये आपका x जो है दहाई चला जाएगा, तो 10x प्लस इकाई में y आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों को जब जोड़ते हैं भैया, देखो ये 2 अंकों से बनी एक संख्या, हम उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66, यानी इसका और इसका योग कितना है, 66 है, ठीक है। आप देख लेते हैं, ये हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल 66, ठीक है। अब देखो x और ये जुड़ेगा तो 11x, ये भी जुड़ेगा तो 11 का y इक्वल 66। इन दोनों में कॉमन क्या है, 11 अगर कॉमन कर लेंगे मेरे लाल, तो ये बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल 66, और ये गुणा में है, उधर जाएगा तो कोई भी चीज गुणा में होती है तो बराबर के उस पार जाती है तो बटे में लग जाती है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल 66 बटे 11, और 11 छंग 66, तो ये आपका हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल 6, समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो कब होता है, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो यानी दोनों संख्या, यानी इकाई का अंक और दहाई के अंक को घटाते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। तो ये y माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 2, ठीक है मेरे लाल, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या, 1 प्लस 1 माइनस दिखा भैया, जोड़ देंगे क्योंकि x जो है प्लस में है और इधर x माइनस में है, तो दोनों हम देते हैं जोड़। समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, x और x जुड़ेगा, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, y हो जाएगा 2y इक्वल 6, ये और 2 ये 8 हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 8/2, 2 चौको 8, y की वैल्यू आ जाएगी 4, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखते हैं भैया समीकरण 1 में y का मान, देखो x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई की जगह पे आपका 4 रखना है, 4 इक्वल 6, या x इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 4, तो x इक्वल आपका हो जाएगा 2, मेरे लाल x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई है 4, तो संख्या इक्वल हो जाएगा भैया, दहाई का अंक y माने थे ना, देखो भैया दहाई का अंक y है तो दहाई की जगह पे 4 आ जाएगा, इकाई का अंक x माने हैं तो इकाई की जगह पे 2 आ जाएगा। इस प्रकार से संख्या हो जाएगी 42 मेरे प्यारों, चेक कर लो, चेक क्या, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। और हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 आप सब्सक्राइब करिए, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारों, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई का अंक का तिगुना है। दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाएं तो अंक जो है पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना देखो यहाँ ध्यान दे, 2 अंकों की संख्या कोई है, ठीक है। संख्या में दहाई का अंक जो है इकाई का अंक का तिगुना है, तो माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक जो है x कर लेते हैं, ठीक है। इकाई का अंक जो है मैंने मान लिया है x, और मान इसी तरह हो जाएगा दहाई तथा दहाई का अंक इक्वल y हो जाएगा। अब हम अभी प्रश्नानुसार क्या कर लेंगे, ये कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि दहाई का अंक जो है इकाई का अंक का तिगुना है, तो दहाई का अंक y है, इकाई के अंक के तिगुना है यानी 3x हो जाएगा, ठीक है। ये हम इधर ले आएंगे तो y माइनस 3x बराबर हो जाएगा 0 के, समीकरण 1। अब ये कह रहा है कि यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो जो संख्या दी गई है, संख्या क्या हो जाएगी, देखो इधर इकाई का अंक x है, दहाई का y है, तो 10y प्लस x ये संख्या हो जाएगी। इसी में से कह रहा है कि 54 घटा देते हैं तो संख्या पलट जाती है, यानी इकाई दहाई बनती है और दहाई जो है इकाई बन जाती है, ठीक है। इकाई दहाई बनती है और दहाई जो है इकाई बन जाती है, ठीक है। तो अब आपका देखो 10, यहां देखो y के साथ 10 लगेगा, लेकिन यहाँ पे x के साथ 10 लगेगी, ठीक है। यानी दहाई अब बन जाएगी x और ये हो जाएगा y। अब देखो ये पूरा इधर ले आओ, 54 को उधर भेजो, तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल 54। अब देखो 10y से y गया तो 9y बचा, 1 प्लस 1 माइनस ये भी कट जाएगा तो 9x हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहां से 9 कॉमन कर लो तो y माइनस x हो जाएगा कितना, 54 के। ध्यान से देखो और आप जो है, हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज, ठीक। अब नहीं कहेंगे यार, पूरे वीडियो में हम बार बार यही कहेंगे क्या, आप लोग की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती बाबू, ठीक है। कर दो भैया, प्लीज कर दो यार, इतना ना तड़पाओ बाबू। देखते हैं y माइनस एक्स, ये गुणा में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 6 आ जाएगा। y माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 6 के, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, ठीक है। चाहे हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें, चाहे 2 से 1, जहां जहां से घटाएं, ठीक है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, अब देखो समीकरण 1 ये है, y से y खत्म हो जाएगा। अब जब घटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x इक्वल 6 से 0 जाएगा तो 6, यानी x इक्वल आ जाएगा 6/2, 3 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक देखो भैया, देखो मेरे लाल, एक कहाँ है, ये देखो है, तो y माइनस 3 इंटू 3 इक्वल 0, तो y माइनस 9 इक्वल 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब देखो संख्या क्या हो जाएगी भैया, जिसके लिए हम परेशान थे, संख्या इक्वल हो जाएगी, मैंने माना था इकाई का अंक x, तो x की वैल्यू आई 3, तो इकाई की जगह पे 3, दहाई का अंक माना था y, तो y की वैल्यू आई 9, तो y की जगह हो जाएगी दहाई 9, यानी 93 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों, देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। घूम लो, घूमना लो, पढ़ लो यार, पढ़ लो बे, कैसे इतना पैसा खर्चा कर रहे हो तो पढ़ लो सही से बाबू, ठीक। तो आज की क्लास जो है यहीं पे वाइंड अप होती है। आप जो है देख लेना जाके, इसमें के जो भी क्वेश्चन होंगे आप लगाना, जो लेकिन हाँ जब संख्या के अंकों की, जो अंकों को जो पलटा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है, ये वाले क्वेश्चन जरूर देखना। जब
दो अंकों को पलटा जाता है तो संख्या बदल जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख लेना, जरूर से जरूर आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, इधर उधर कहीं से ना कहीं से अनसॉल्व में देख लेना, लगाना, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट करके या उस पर आज हम नंबर भी डाल देंगे अपना, नंबर कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू।